एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वीडियो मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। इसकी आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के और भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में। सो द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, यानी दोनों ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो या कॉस्ट अकाउंटिंग हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना जैसे कि कंपलसरी होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना इज नॉट कंपलसरी। बिजनेस की खुद की मर्जी है वो करना चाहते हैं या नहीं। और कॉस्ट अकाउंटिंग भी जो सिर्फ जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उन फॉर्म्स के लिए जरूरी होता है कॉस्ट अकाउंटिंग करना, ये भी कोई ऐसा नेसेसरी नहीं होता है। इन्हें दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के हैं। ओके, वेयर कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स प्राइमरली विद कॉस्ट डाटा। कॉस्ट अकाउंटिंग में किस चीज से डील किया जाता है? कॉस्ट डाटा से। ठीक है, कॉस्ट का जो भी डाटा होगा उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द कंसीडरेशन ऑफ बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ कॉस्ट का डाटा ही नहीं होता है, उसमें रेवेन्यू का भी डाटा को इंक्लूड किया जाता है, जिससे फ्यूचर में मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में आसानी होगी। Okay, the following points of difference distinction may be observed between two types of accounting system. First is objective. Okay. सो दोनों का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? पहले आपको यहाँ पे बेसिस में सारे पॉइंट्स लिखने हैं। इधर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इधर कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्स टू मीजर एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट्स टू द मैनेजमेंट फॉर करेक्टिव बिजनेस डिसीजन। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको, जो भी आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना, जिससे मैनेजमेंट को अपने फ्यूचर पॉलिसीज डिसाइड करने में, प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके। और कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेट रूटीन बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स, यानी कॉस्ट से रिलेटेड जो भी काम है, बजट्स बनाना, स्टैंडर्ड्स बनाना, ये सारा ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ओके, नेक्स्ट इज नेचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली डील्स विद द फ्यूचर प्रोजेक्शन एंड प्लान, यानी इसमें अपन किस चीज को देखते हैं, या फिर अगर आपको नेचर याद नहीं आए तो आप पास्ट एंड फ्यूचर डाटा भी लिख सकते हो। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो किसके साथ डील करता है? फ्यूचर प्रोजेक्शन, यानी फ्यूचर में प्लान्स बनाने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए हम डाटा को वहां पे यूज करते हैं। यानी जो डाटा को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिससे वो फ्यूचर प्लान्स, पॉलिसीज बनाने में हमको आसानी हो सके मैनेजमेंट को, यानी बेसिकली ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है इज बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पास्ट और प्रेजेंट के ही फिगर्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता है, कोई यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल नहीं है, आप जैसे चाहो उस अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कर सकते हो। और डबल एंट्री सिस्टम कैन बी अप्लाइड इन कॉस्ट अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई आप कर सकते हो। ओके, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स हैं कि आपको डबल एंट्री करना है, ये सारी चीजें फाइनेंशियल में कंपलसरी होती है, लेकिन मैनेजमेंट में आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। और कॉस्ट अकाउंटिंग में आप इसको अप्लाई कर सकते हो डबल एंट्री सिस्टम को। नेक्स्ट इज डाटा यूज्ड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको क्वांटिटी के साथ, यानी नंबर्स के साथ, फाइनेंशियल के साथ साथ आपको नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी रिकॉर्ड करना होता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ आपको क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड करना होता है, जो फिगर्स होते हैं सिर्फ उसी को ही रिकॉर्ड करना होता है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यहाँ आपको रिकॉर्ड नहीं करना होता है। ठीक है, तो डाटा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव दोनों इंक्लूड होता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ आपका क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को ही इंक्लूड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूजली एप्लीकेबल टू ऑल कंसर्न। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई भी कंसर्न चाहे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकती है, कंपलसरी नहीं है, पर अगर कोई भी कंसर्न चाहे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को वो अप्लाई कर सकती है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इज जनरली एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। जो मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे, क्योंकि हम कॉस्ट किसकी निकालेंगे? जो चीज हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे, उसी की तो हम कॉस्ट निकालेंगे ना। तो इसलिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ही एप्लीकेबल होता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आप किसी भी कंसर्न में एप्लीकेबल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद इंटरनल ट्रांजेक्शन्स ओनली, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आता है? सिर्फ जो भी इंटरनल बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, यानी इंटरनल के साथ साथ यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्टिविटीज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, जैसे हमने ऊपर भी देखा था, इसका जो नेचर है वो फ्यूचर के साथ डील करना, फ्यूचर प्लान्स, पॉलिसीज में हेल्प करना, उसी तरीके से ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट अटैच
इंपॉर्टेंस टू फ्यूचर एक्टिविटीज, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई फ्यूचर एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। यहाँ पे सिर्फ जो भी कॉस्ट से रिलेटेड डाटा है, बजटिंग वगैरह, स्टैंडर्ड्स बनाना, इन सारी चीजों को ही इंक्लूड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे स्कोप का भी लिख सकते हो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप वाइडर है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी लेना है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी लेना है, टैक्स भी लेना है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए आपको, मैथ्स वगैरह, बहुत सारी चीजें आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। इसका स्कोप जो है बहुत ज्यादा वाइडर है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप नैरो है, ठीक है। इसका ऐसा कोई स्कोप नहीं है, यहाँ सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कंपैरिजन में कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप जो होता है वो नैरो होता है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक डिपेंडेंसी वाला पॉइंट भी लिख सकते हो कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डिपेंड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग पे, क्योंकि कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन को भी रिकॉर्ड करना होता है हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपेंड नहीं होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, यानी जो हमने प्रीवियस वीडियो में पॉइंट्स कवर किए थे मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंस के, वहां से भी आप कुछ पॉइंट्स चाहो तो अपने अकॉर्डिंग फिर आप उनको बना करके लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक डिपेंडेंसी वाला पॉइंट हो गया, वो लिख सकते हो। और और बाकी पॉइंट्स तो जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, इसमें से भी आप इन पॉइंट्स को वहाँ पे लिख करके अपना आंसर्स को प्रॉपरली कवर कर सकते हो एग्जाम में। सो आई होप कि ये वाला टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।